तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर आखिर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, सुनिए। वक्फ के संशोधन बिल को लेकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के आग्रह पे बनाई थी और हमने लगातार 6 महीने 38 बैठकें की, देश के विभिन्न राज्यों में गए, 284 डेलीगेशन से मिले और कम से कम 200 घंटे हमने एग्जॉस्टिव लोगों से मीटिंग की और उसके बाद जो रिपोर्ट दी अपने जेपीसी के क्लॉज बाई क्लॉज पे, हमें इस बात का संतोष है कि हमारी सभी रिकमेंडेशंस या अमेंडमेंट्स को सरकार ने स्वीकार किया। ये भी अपने आप में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्पीकर साहब ने बनाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। चाहती तो सरकार इस बिल को सीधे उसी समय जब इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा राज्यसभा से पारित करा सके, लेकिन आज अब जेपीसी के द्वारा किए गए रिकमेंडेशन पे अमेंडेड बिल पास हो रहा है। इससे साफ है कि देश के सारे स्टेक होल्डर्स की राय को उनको कंसल्ट किया गया और कल अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया जो आज भी देश को गुमराह कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे सैयद नासिर हमारे राज्यसभा में हो। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। तो वक्फ संशोधन बिल पास होने पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं वो। कौन सी बाइट का मतलब है आप? सर बिल पास हुआ कुछ तो सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस बिल के खिलाफ खड़ा रहा। ये गैर संवैधानिक बिल पास किया गया है और इस बिल के जो प्रावधान हैं वो बहुत ही हास्यास्पद हैं। इसमें लिखा है कि कोई भी मुसलमान 5 साल तक अपनी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा तभी वो दान कर सकता है। इसमें लिखा गया है कि भाई 6 महीने तक आपको अपने जमीनों के कागजात देने पड़ेंगे, जबकि खुद सरकार मान चुकी है कि वो 100% जमीनों के कागजात ऑनलाइन कर चुकी है, वामसी पोर्टल पे डिजिटाइज कर चुकी है। तमाम झूठ बोले गए, गलत जानकारी सदन में दी गई कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि बहुत सारे आदेश ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ पहले भी आए हैं। ये एक शुरुआत है धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की। देखिए, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना। मैंने आज अपने भाषण में भी कहा कि 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम ज़रूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। आपने जिस नियत से इस वक्त बोर्ड में अमेंडमेंट किया है, उससे ये नहीं दर्शाता है कि आप हेल्प कर रहे हो, उससे तो ये दर्शाता है कि कल आज एक कम्युनिटी पर कोई टारगेट कर रहे हो, तो क्या कल कोई लंगर करा रहा है तो क्या सरकार बताएगी कि क्या खिलाना है, कि लड्डू खिलाना है कि हलवा खिलाना है? चर्च में अगर कैंडल जल रहे हैं तो क्या सरकार बताएगी कि नहीं कैंडल नहीं, आपसे दिए जलेंगे? तो ये एक तरह का कम्युनिटी का एक दूसरे को जो हेल्प करने का
लोग तय करते हैं, ये उसका इंटरफेरेंस है। ये आगे के भविष्य के लिए, इस देश के लिए सही नहीं है। आज आपने माइनॉरिटी को टारगेट किया है, कल आपको किसी और को भी टारगेट कर सकते हैं। ये जो परंपरा है, ये देश के हित के लिए नहीं है। तो इस संशोधन विधेयक को लेकर के ट्विस्ट आया राज्यसभा में। राज्यसभा में बीजेटी की ओर से कहा गया कि उसके सांसद अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। तो राज्यसभा में जब पारित हुआ बिल, तब बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा ने क्या कहा? पार्टी ने फैसला किया है कि सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना था और यह फैसला सांसदों पर छोड़ दिया गया। मैंने विधेयक का समर्थन किया है। You see, the party has decided that the MPs were to vote as per their conscience and left it to the honourable MPs to decide. I haven't discussed with the other MPs so far. As far as I'm concerned, I had supported the bill. So I think other MPs, what they have done, whether they abstained, they walked out, or they have supported or opposed, that I can't say in totality. और अब आपको सुनवाते हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं बिल पास होने के बाद। सुनिए। बहुमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ख़ास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है, उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है।